संन्यास जीवन बाबा की दृष्टि में। न्यास का अर्थ होता है रखना। उदाहरण स्वरूप घर बनाने के लिए पहली ईंट को रखकर जो अनुष्ठान होता है उसे शिलान्यास कहते हैं। पुराने ज़माने में शिला या पत्थर से घर बनाए जाते थे, इसीलिए हम लोग इष्ट कन्यास, इष्ट माने ईंट, न कहकर शिलान्यास कहते हैं। जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से अपने को आदर्श की सेवा में प्रस्तुत कर दिया है उसे कहेंगे सत अधिक न्यास अधिक निन बराबर सन्यासी। जो पूरी तरह आदर्शनिष्ठ है तथा जिसने परम पुरुष की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया है, लगा दिया है, वह है सत अधिक न्यास अधिक निन बराबर सन्यासी। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार 10 प्रकार के सन्यासी बताए जाते हैं। गिरी, पुरी सन्यासी, सरस्वती, ब्रह्मचरी, गोस्वामी, परमहंस, अवधूत इत्यादि। परमहंस योगानंद की आत्मकथा में वर्णित 10 नामी सन्यासियों के कुछ नाम इस प्रकार है। सागर समुद्र, भरती भूमि पूरी प्रदेश, अरण्य वन, तीर्थ यात्रा, धाम सरस्वती यानी विद्या। परम पूज्य बाबा ने अवधूत के विषय में बताया है। शमशाने वा गृहे, हिरण्ये वा तृणे, तनुजे वा रिपौ, हुताशे वा जले, स्वकीये वा परे, समत्वेन बुद्धयाः विराजे अवधूतो द्वितीयो महेशाः। अर्थात शमशान या घर, स्वर्ग या घास, मित्र या शत्रु, अग्नि या जल, अपना या पराया, ये सब जिनके लिए समान है वे अवधूत है, द्वितीय महेश है। उपरोक्त श्लोक की व्याख्या में परम पूज्य बाबा ने कहा है कि जिसे तुम अपना घर कहते हो वह बहुत से जीवों की मृत्यु भी होती है और वे वहीं पर सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। अतः तुम्हारा वही घर उन जीव जंतुओं का शमशान भी है। इसी प्रकार जिसे तुम शमशान कहते हो वही अनेक जीव जंतुओं का जन्म तथा निवास भी होता है। अतः वह शमशान उन जीवों या पक्षियों आदि के लिए घर भी है। अतः जो साधक है तथा जिनका मन ऊपर उठ गया है उनके लिए घर तथा शमशान दोनों बराबर है। वस्तु का महत्व देश, काल, पात्र के साथ बदलता है। विशेष स्थान तथा परिस्थितियों में सोने का महत्व घास के तिनके से भी कम हो सकता है और घास के तिनके का महत्व स्वर्ण से भी अधिक हो सकता है। सन्यासी के लिए दोनों बराबर है। शत्रु तथा मित्र के विषय में भी कहा गया है कि इस दुनिया में न कोई तुम्हारा मित्र है न शत्रु। स्वार्थवश मित्र कभी शत्रुवत और शत्रु कभी मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं। इस सापेक्ष संसार में शत्रु मित्र के स्वरूप में और मित्र शत्रु के स्वरूप में आते जाते रहते हैं। परिस्थितिवश यदि किसी से आज झगड़ा हो गया तो वैमनस्य को जीवन पर्यंत ढोकर मत चलो। विचार में सुधार लाकर उसे क्षमा कर मन को हल्का बनाने में ही कल्याण है। मित्रता को भी स्थायी बंधन मानकर नहीं चलना चाहिए। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर हम देखते हैं कि कल किसी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष देश में हुआ था तो वह उस देश का नागरिक बना तथा अन्य देश उसके लिए पराये हो गए। अगले जन्म में तुम जन्म के अधिकार से किसी अन्य देश के नागरिक बन जाओगे
और शेष देश तुम्हारे लिए पराये होंगे। सत्यता यह है कि हमारा मन जितना विकसित होता है उतना ही बड़ा हमारा परिवार बन जाता है। इस जगत में वैसे भी कुछ स्थायी नहीं है। जिसे तुम अपना कहकर पकड़े हो वह कुछ भी शाश्वत नहीं है। परिवार, देश, यहाँ तक तुम्हारा अपना शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं रहता। अतः किसी को भी अपना कहकर पकड़े रहना व्यर्थ है, समय नष्ट करना है। जिस व्यक्ति का मन इस भौतिक जगत से परे हो जाता है, परम पूज्य बाबा के अनुसार वही अवधूत है, वही द्वितीय महेश है। एक दिन अवधूत मीटिंग में परम पूज्य बाबा ने दिगंबर शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया। दिक अधिक अंबर बराबर दिक्कट दिग दिशा। अधिक अंबर यानी कपड़ा बराबर दिगंबर, जिसके लिए दशो दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 उपदिशाएं, आग्नेय, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य तथा ऊपर व नीचे ही वस्त्र है, उसे ही दिगंबर कहते हैं। अवधूत को भी यही मानकर चलना होगा। परंतु मेरे बाबा के अवधूत और अवधूतिका को समाज में रहकर कार्य करना है, इसीलिए वे पूर्ण रूप से वस्त्र धारण करेंगे। वे समाज शिक्षक भी है। परम पूज्य बाबा ने एक अन्य अवधूत मीटिंग में अवधूत को एक नवजात शिशु की भांति बताया। नवजात शिशु को न किसी से डर है न घृणा। वह अग्नि को भी छूना चाहता है और सर्प को भी पकड़ना चाहता है। वह अपने मलयुक्त हाथों को भी मुंह में लगा लेता है। परम पूज्य बाबा ने कहा कि अवधूत भी इसी प्रकार घृणा से परे है। आनंद मार्ग के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों को विभिन्न देशों के नाना प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है। उन लोगों के खान पान, रहन सहन तथा शरीर से कई प्रकार की गंध आती है। उनके साथ रहना, काम करना तथा उन्हें साधक बनाने की ड्यूटी हमारी है। यदि हम उनसे घृणा करते हैं तो यह किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है। अवधूत को इस दोष से मुक्त होना चाहिए। एक अवधूत के प्रश्न का उत्तर देते हुए परम पूज्य बाबा ने कहा कि अवधूत व अवधूतिकाओं के लिए सारा समाज उनके पुत्र पुत्रियां हैं। अवधूत व अवधूतिकाएं समाज के माता पिता है। अवधूतों की पोशाक के विषय में परम पूज्य बाबा ने एक साधक को बताया था। मेरी आयु 2 वर्ष की थी। एक रात मैं अपनी माँ के साथ सोया था। तब मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं अंतरिक्ष में हूँ और एक अंतरिक्ष यान मेरी ओर आ रहा है। यान के यात्रियों के परिधान हमारे अवधूतों के समान ही थे। सन 1976 में परम पूज्य बाबा ने एक अवधूत से, जो उनसे मिलने जेल में गए थे, कहा था, महत्तेन राजोति यहाँ साहा महाराजा, अर्थात जो अपनी महानता से शोभायमान है वही है महाराजा। सन्यासी भी अपनी महानता से शोभायमान होता है, इसीलिए वह भी महाराजा है। इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह छंदमय है, रंगमय है। प्रत्येक रंग का अपना अर्थ होता है। जैसे लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, खतरे दुर्घटना का प्रतीक है। एक बार परम पूज्य बाबा ने बताया था कि तांडव करते समय ललाट पर लाल रंग का तिलक लगाने का उद्देश्य है सात्विक शक्ति और तामसिक शक्ति के बीच संतुलन प्रस्थापित करना। इसी कारण कपालिक साधना के समय भी लाल टीका लगाया जाता है।
हरा रंग ज्ञान, सफ़ेद रंग 7 रंगों का मिश्रण सत्य और काला रंग तमोगुण का प्रतीक है। किसी भी रंग का न होना ही काला रंग होता है। इसे अज्ञान तथा शोक का प्रतीक भी मानते हैं। वकील तथा जज काले रंग का गाउन भी इसीलिए पहनते हैं कि वे वादी प्रतिवादी के दुख से दुखी होने की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। पीला रंग मृत्यु का द्योतक है। बौद्ध सन्यासी पीला वस्त्र इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन का लक्ष्य मृत्यु को माना है। गुलाबी रंग वासना को प्रेरित करता है, अतः सन्यासी को गुलाबी रंग से दूर रहना चाहिए। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। भारत में राजपूत लोग युद्ध के समय केसरिया वस्त्र धारण इसीलिए करते थे क्योंकि इससे बलिदान होने की प्रेरणा मिलती है। भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। आनंद मार्ग की ध्वजा का रंग भगवा इसी कारण से है। मन के हिरणमय कोश का रंग स्वर्ण जैसा है। अवधूत की पोशाक का रंग भी यही है। रंग मनुष्य के मन को प्रभावित करता है। इसीलिए परम पूज्य बाबा ने सन्यासी व सन्यासिनियों के लिए यह रंग चुनकर दिया है। यह रंग इनके मन को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत तथा त्याग में प्रतिष्ठित करता है। अवधूत दादा दीदियों को अपनी पोशाक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह पोशाक उनके लिए कवच का काम करती है क्योंकि सन्यासी की पोशाक पहनने के बाद मन की चिंतन धारा ऊर्ध्व दिशा में प्रवाहित होकर गलत काम करने से रुकावट पैदा करती है। यह पोशाक पहनने पर वासनात्मक विचार सन्यासी को अपना शिकार बनाना छोड़ देते हैं। यह पोशाक धर्म प्रचार का साधन भी बन जाती है क्योंकि सन्यासी को इस पोशाक में देखकर लोगों की सन्यासी के आश्रम आदि के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। यह पोशाक संस्कारी युवक और युवतियों को भी सन्यासी बनने के लिए प्रेरित करती है। आनंद मार्ग के ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता है जो केवल सन्यासी का वस्त्र देखकर ही सन्यासी बने हैं। सन 1965 में एक शाम परम पूज्य बाबा जमालपुर आश्रम में कुछ कार्य करने के उपरांत जब घर जाने लगे तो मैं उस समय ब्रह्मचारी और एक दादा उनके साथ चल पड़े। रास्ते में परम पूज्य बाबा ने हम लोगों से पूछा, बताओ लोग पुलिस से क्यों डरते हैं? मैंने कहा, बाबा यह इसलिए कि पुलिस के पास कानून है। परम पूज्य बाबा ने कहा, नहीं, पुलिस से लोग पुलिस की पोशाक के कारण डरते हैं। पुलिस की वर्दी ही पुलिस का सबसे बड़ा हथियार है जिसे देखकर लोग दूर से ही भय खाते हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस की नौकरी नहीं करनी होती वह अपनी वर्दी को अपने अफसर के पास जाकर जमा कर देता है और नौकरी से बाहर चला जाता है। तुम लोग समझे कि पुलिस की वर्दी का कितना महत्व है। पुलिसमैन ड्यूटी पर रहता है तो पूरी वर्दी में रहता है, आधी पोशाक में नहीं। परम पूज्य बाबा बात कहे जा रहे थे। जो दादाजी हमारे साथ थे वे पगड़ी नहीं पहने थे। वे मुझे इशारा करके चुपचाप आश्रम की ओर वापस चले गए पगड़ी पहनने के लिए। परम पूज्य बाबा ने उन दादाजी का नाम लेकर पुकारा। मैंने बताया कि वे तो पगड़ी पहनने के लिए आश्रम चले गए हैं। परम पूज्य बाबा ने कहा कि
यह बात उन्होंने उन दादा के लिए ही बताई थी। बाद में यह बात मैंने उन दादा को भी बता दी। यह बात हम सभी अवधूत अवधूतिकाओं के लिए भी है। परम पूज्य बाबा ने अपने अवधूत को पंचाग्नि की रक्षा करने के लिए कहा है। पंचाग्नि का अर्थ 5 केशों से है। 1. सिर का केश, 2. कांख का केश, 3. दाढ़ी का केश, 4. मूंछ का केश, 5. उपस्थ का केश। ये केश प्रकृति प्रदत्त है जो बाह्य और आंतरिक ताप को संतुलित रखते हैं। जो इन केशों को कटवाते हैं वे वासनात्मक भावों से ग्रसित रहते हैं। इन केशों को रखने वाले में वीर भाव पैदा होता है। ये 5 केश किसी व्रत के प्रतीक है। जो व्यक्ति कांख, उपस्थ और सिर के केशों को धारण करता है उसे नचिकेता कहते हैं। आनंद मार्ग के प्रत्येक साधक को इन केशों को सफाई के साथ रखना है। जो सन्यासी इन सभी 5 केशों को मुंडवा देते हैं उन्हें पंचभद्र कहते हैं। वे वासना तथा भय से बंधे रहते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि भारतवर्ष की गुलामी का कारण बौद्ध व जैन सन्यासियों का प्रचार था, जो लोगों को युद्ध से दूर करता था। बौद्ध तथा जैन सन्यासी पंचभद्र होते हैं। आनंद मार्ग के सन्यासी को पंचाग्नि की 5 केशों रक्षा करते हुए उनकी सफाई पर ध्यान देना है, जिससे कि जटा न बन जाए। अवधूत की पोशाक में छुरा रखना आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि जो ब्रह्म की उपासना करते हैं और दुनिया से परे होते हैं उन्हें इस प्रकार के हथियार की क्या आवश्यकता है? उत्तर में कहना है कि मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। जब समाज में भौतिक शरीरधारी अनैतिक शक्तियों से लड़ना होगा तो हमें भौतिक शक्ति की आवश्यकता होगी। छुरा तो छोटा सा हथियार है जिससे किसी की हत्या नहीं की जा सकती। यह तो एक चिन्ह मात्र है, प्रतीक स्वरूप, जिससे संकेत मिलता है कि आवश्यकता पड़ने पर हमें युद्ध में भौतिक शक्ति का भी प्रयोग करना है। भारतीय देवी देवताओं के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं, जैसे शिव जी के हाथ में त्रिशूल, श्री कृष्ण के हाथ में चक्र, राम के हाथ में धनुष्य बाण तथा दुर्गा और काली के हाथ में खड्ग। ये देवी देवता आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होते हुए भी भौतिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं। आनंद मार्ग के सन्यासी भी इसी उद्देश्य से रखते हैं कि समय आने पर आत्मरक्षा के लिए तथा पाप शक्तियों के दमन हेतु भौतिक हथियारों का भी प्रयोग कर सके। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर पर 16 बार चढ़ाई करके मंदिर तोड़ने, धन संपदा लूटने तथा नवयुवतियों का अपहरण करने वाले मुहम्मद गजनवी को परास्त करने के लिए तत्कालीन साधु सन्यासी भगवान शिव के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान शिव कभी प्रकट नहीं हुए। वास्तव में उन लोगों को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए थी। आनंद मार्ग के अवधूत मानसिक चिंतन तथा स्वाध्याय के आधार पर समाज के अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करके उचित तर्क के माध्यम से नव्य मानवतावाद की स्थापना करेंगे। आध्यात्मिक साधना द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है।
अवधूत इन सिद्धियों का प्रयोग असाधारण परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कर सकता है। मधुविद्या तथा वाक् सिद्धि आदि आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग अत्यधिक सावधानी एवं वृहत् कार्यों की सफलता हेतु ही करना उचित है। एक अवधूत मीटिंग में परम पूज्य बाबा ने कहा था कि गृहियों को अपने बेटा बेटी आदि के प्रति आसक्ति हो सकती है, परंतु सन्यासी को नहीं। इस विषय में उनका विचार अत्यधिक कठोर होगा। एकमात्र आराध्य के अतिरिक्त सन्यासी का कोई माँ बाप, भाई बहन आदि कुछ भी नहीं है। सन्यासी केवल भोजन करेंगे, कहीं संग्रह नहीं करेंगे। सन्यासी दिगंबर है। इनके पास रखने के लिए कोई जेब नहीं है, इसलिए कुछ रखना भी नहीं है। परम पूज्य बाबा का स्वयं का जीवन समाज के लिए उदाहरण है। उन्होंने अवधूत व अवधूतिका को गोत्र शिव गोत्र बताया है। आत्मगोत्र परित्यज्यम शिवगोत्रम प्रविशतु। ये लोग भैरव व भैरवी के नाम से जाने जाएंगे। इनके माता पिता के विषय में परम पूज्य बाबा ने कहा, हर में पिता माता गौरी, स्वदेश भुवन त्रयम। अवधूत और अवधूतिका को सदैव ध्यान में अपने इष्ट और आदर्श को रखना है। प्रचार के समय एक बार जब मैंने कहा कि यह विश्व ही हमारी मातृभूमि है, तो एक नवयुवक ने यह बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि देश, प्रांत, जिला, ब्लॉक, पंचायत या ग्राम तो मातृभूमि हो सकती है, परंतु यह विश्व या त्रिभुवन मातृभूमि कैसे हो सकती है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि हमारा जन्म किसी गांव या शहर के किसी मोहल्ले में हुआ है। जब हम उस गांव या शहर के बाहर जाते हैं तो हम अपनी मातृभूमि मोहल्ले को न बताकर उस गांव शहर को बताते हैं। जब हम अपने ज़िले से बाहर जाते हैं तो हम उस ज़िले को, गांव, शहर को नहीं, अपनी मातृभूमि कहते हैं। हम उस ज़िले को अपनी मातृभूमि कहते हैं। प्रदेश से बाहर जाने पर अपने प्रदेश का नाम ही मातृभूमि के रूप में बताते हैं। देश से बाहर जाने पर हमारा देश हमारी मातृभूमि के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को देखकर कहा था, यह पृथ्वी हमारी मातृभूमि है। इस प्रकार मानव मन का जितना विकास अधिक होता जाएगा, उसका परिवार भी उतना ही बंधा होता जाएगा। संन्यास जीवन किसी जाति, मजहब, भाषा अथवा देश की सीमा से नहीं बंधा है, यह सबसे परे है। इसीलिए त्रिभुवन ही हमारी मातृभूमि है। सन्यासी जीवन 99% आध्यात्म से संबंधित है। केवल 1% सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़ा है। तात्पर्य यह है कि सन्यासी का जीवन पूर्ण रूप से आध्यात्म से भरा होगा। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, उसी प्रकार सन्यासी को भी अपने कर्मफल भोग के विषय में नहीं सोचना है, अन्यथा वह सन्यासी के वेश में 1 नंबर का भोगी है। एक दादा द्वारा अपने पद के प्रति अभिमान प्रदर्शित करने पर परम पूज्य बाबा ने कहा था, तुम सर्वप्रथम मार्गी हो, फिर LFT यानी स्थानीय समग्रकालीन कार्यकर्ता, फिर WT पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो। तात्पर्य आचार्य और अवधूत हो। तुम्हारे पद का नंबर सबसे अंत में आता है, इसीलिए तुम्हें अपने पोस्ट का घमंड नहीं करना है।
तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि तुम्हें सन्यासी बनने का अवसर मिला है। अभिमान के स्थान पर उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह एक बड़ी संपदा है। आज तक सन्यासियों का उचित एवं अधिकतम उपयोग मैंने किया है। मठों के सन्यासी केवल खाता पीता है और गुरुडम करता है, मगर मैंने सन्यासियों का 100% उपयोग किया है। यदि सन्यासी इस गति को मानकर चलता है तो उसका उत्थान है, नहीं तो उसका पतन उसके साथ है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी।